नमस्कार, स्वागत है आप सबका मामी डैडी ने मम्मा आदि की बात चला। हाँ जी। तो बनने का एहसास अलग ही होता है। 9 महीने के लंबे इंतजार और असहनीय दर्द के बाद जब बच्चा हमारी गोद में आता है तो चेहरे पे एक अलग ही चमक आती है और साथ में आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हमें अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना, उसको सुरक्षित कैसे रखना है। हालांकि सबको पता होता है पर कभी कभार कुछ बातें ध्यान से हट जाती हैं या तो उस समय याद नहीं आती। इसलिए मैं नेहा आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स लेके, जो कि आपके न्यूबॉर्न बेबी के साथ आपकी मदरहुड की जर्नी को बहुत आसान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूबॉर्न बेबी की केयर टिप्स की न्यूबॉर्न बच्चे नवजात शिशु की देखभाल करने में हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है साफ सफाई का ध्यान रखना। बेबी हेल्थ केयर टिप्स में सबसे पहला पॉइंट है कि माँ को खुद को साफ रखना, साफ स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। माँ अगर स्वच्छ रहेगी तो बच्चा उतना ही हेल्दी रहेगा। जब भी बच्चे को छुएं आप तो अपना हाथ वॉश करके या तो फिर सैनिटाइजर का उपयोग करके छुएं। स्पेशली इस टाइम पे जब कोरोना इतना फैला है तो आपको खुद भी सावधानी रखनी होगी और अगर और भी कोई बच्चे को छू रहा है तो भी निश्चित करें कि वो सामने वाले का हाथ धुला हुआ हो और उसने सैनिटाइजर का यूज किया हो, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, वो कमजोर होते हैं बड़ों की क्षमता, इसलिए इन्फेक्शन उन पर जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। अगर आप बाहर से आए हैं तो कपड़े बदलें या कोई भी व्यक्ति बाहर से आया है तो कपड़े बदलने के बाद ही बच्चे को छुए। खुद के साथ साथ नवजात शिशु की सफाई का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितनी बार बच्चे डायपर गीला करें निश्चित करें कि वो बिल्कुल भी देर ना हो उसको बदलने में, उसको तुरंत बदले और पहले बच्चे की स्किन को अच्छे से ड्राई करके ही नैपी चेंज करें, स्पेशली बारिश के मौसम में, क्योंकि नमी से बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों के हर फोल्ड्स को अच्छे से साफ करें। ध्यान दें कि कोई भी डायपर रैश बच्चों को ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो टिप है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नवजात शिशु को उठाना इतना आसान नहीं होता। मैं अपना बताऊं तो मुझे अपने बच्चे को उठाने में थोड़ी सी दिक्कत गई थी, मुझसे नहीं बनता था स्टार्टिंग में उसको उठाते। तो आपको उठाने के लिए क्या करना है कि बच्चे की गर्दन पे और उसके सर पर एक हाथ रखना है और दूसरे हाथ से उसको पैरों में लेना और जैसे अपन झूले में लेटाने जाते हैं उस तरह से बच्चे को गोद में लेना है। ध्यान रखें कि बच्चे की गर्दन और सर को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी बोन्स अभी बहुत कमजोर होती हैं, इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो अपने आप को नहीं संभाल सकते। आपको उनकी पोजीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कभी भी बच्चों को झटके से ना उठाएं। अपने सोते से उठाना है तो आप उनके कान के पीछे इस तरह से सहला सकते हैं या पैर में पिंच कर सकते हैं। कभी भी बच्चों को झटके से ना उठाएं और ना ही बच्चों को उछालें या झटका दें। जैसे बहुत सारे लोगों में देखा गया कि बच्चों को ऐसे उछाल के खिलाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि इससे बच्चों के जो ब्रेन में बहुत ही बारीक बारीक वेन्स होती हैं उनसे हेमरेज के चांसेस होते हैं, जो कि बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसलिए हमको बिल्कुल ध्यान देना है, ना खुद करना है ना किसी और को करने देना है, बच्चों को बिल्कुल भी झटका ना दें। तीसरा टिप हमें ध्यान रखना है वो है ब्रेस्ट फीड के बारे में। हम सब जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे पोषक आहार होता है। स्पेशली जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीड कराने की सही टेक्निक हमको नहीं आती है, इसलिए मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच करें। वहाँ पे जो हॉस्पिटल में असिस्टेंट रहते हैं, नर्स रहती है, उनसे आप सीख लें और घर में भी किसी की सहायता लेने से बिल्कुल भी ना हिचके। फीड कराते समय आप बच्चे की तरफ ना झुकें, बच्चे को अपनी ओर लेके आएं और उसके सर को ऐसे एंगल में रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं रखना है, एंगल में रखना है ताकि बच्चा दूध को अपने गले में ना फंसा पाए। बच्चे को एकदम चिपका के ना रखें, इससे बच्चे को सफोकेशन हो सकता है। और ध्यान रखें कि जब बच्चा दूध पी रहा हो तो उसका, क्योंकि मुंह बंद है इसलिए वो सिर्फ नाक से सांस ले रहा है, इसलिए उसकी नाक बिल्कुल भी दबी हुई नहीं होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, जिससे वो प्रॉपर सांस ले पाए। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं है, बच्चा बॉटल फीड पे, फॉर्मूला फीड पे है, तो भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। फॉर्मूला के मिल्क के जो पैकेट पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको क्लियरली फॉलो करें। जितने अमाउंट में पानी और पाउडर मिलाना है उतना ही देना, अधिक देना कम दें, बच्चों को ये नुकसान कर सकता है। जितनी बार भी बॉटल दे उतनी बार बॉटल प्रॉपर स्टरलाइज की हुई होनी चाहिए और बच्चों को बिल्कुल भी पुराना बचा हुआ दूध ना दे, हर बार ताजा बनाकर बच्चों को दूध पिलाएं। बच्चों को लेटा के दूध नहीं पिलाना है, 45 डिग्री के एंगल पे रख के पिलाना है, क्योंकि अगर बच्चों को स्ट्रेट रख के पिलाएंगे तो उनमें चोकिंग की पॉसिबिलिटी होती है। हमें हमेशा
एंगल में बच्चों को रख के 45 डिग्री के एंगल पे रख के बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। तो बहुत जरूरी है ध्यान रखना वो ये है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलवाए, नहीं तो उनमें गैस बन जाएगी, चाहे ब्रेस्ट फीड हो चाहे बॉटल फीड हो। और अगर बच्चा बॉटल फीड ले रहा है तो ध्यान रखें कि दूध का लेवल कितना बचा है, कहीं बच्चा हवा तो नहीं सक कर रहा है, क्योंकि इससे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करती है बेचारे छोटे से बच्चों में। जो नेक्स्ट टिप हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी छोटे बच्चों को सुलाएं तो उनको गर्म और नरम कपड़े में लपेट के सुलाएं। इससे बच्चों को बहुत ही सुरक्षित फील होता है और गर्म फील होता है, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ के अंदर होते हैं तो वहाँ पे वो ऐसे ही लपटे हुए होते हैं। इससे उनको वही एहसास होता है कि वो अभी भी अपने माँ के अंदर ही हैं। तो 2 महीने तक के बच्चों को लपेट कर ही सुलाएं। इसको स्वेडलिंग भी कहते हैं। बच्चों को 2 महीने तक लपेट के सुलाएं, पर ध्यान दें कि बच्चों का कपड़ा बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, या आप उनके लेयर पे लेयर ना चढ़ा दें, इससे बच्चों को गर्माहट बढ़ेगी और वो भी उनके लिए नुकसानदेह है। तो ध्यान रखना है कि बच्चों को ना बहुत ज्यादा गर्म में रखना है ना बहुत ज्यादा ठंडे में रखना है। ज्यादा ठंड लगेगा तो उनका फैट लॉस होगा, ज्यादा गर्म होगा तो भी उनको दिक्कत होगी। नॉर्मली नवजात शिशु 16 से 20 घंटे दिन भर में नींद लेते हैं, जो कि उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश करें आप बच्चे को सही टाइम पे सुलाएं, सही तरीके से सुलाएं। हमेशा बच्चे को उसके बैक पे सुलाएं, उसको करवट लेके ना सुलाएं। और अगर तकिए का यूज ना करें, इन केस अगर आप कर भी रहे हैं तो जैसे कि पुराने टाइम पे मम्मी हमारी करती थी राई का तकिया, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है और इससे बच्चों का हेड शेप भी नहीं बिगड़ता है। वो तकिया यूज करें जो कि बहुत ही नर्म होना चाहिए। और कोशिश करें कि बच्चे को सुलाते समय कमरे में बिल्कुल अंधेरा करते हैं, जिससे बच्चे को नींद आ जाए, क्योंकि जनरली बच्चे दिन में सो लेते हैं और रात भर जागते हैं। पर ऐसा करने से माँ की नींद पूरी नहीं होती और उसकी थकान बढ़ जाती है, जो कि सही नहीं है। माँ को भी प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इसलिए अब रात में बच्चे को सुलाने के लिए प्रॉपर माहौल बना ले, लाइट बंद कर दें और हो सके तो लोरी गा के बच्चे को सुलाएं। ये कुछ टिप्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं नवजात शिशु की केयर के लिए। इसी तरह के और भी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। तक अपना, अपने बच्चे का और अपने घर का ध्यान रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।